आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। हमारी पार्टी किसी राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करती है। हमारी पार्टी केवल नोटा का समर्थन करती है। अशोक तिवारी ने कहा। इंडियन स्वर्ण समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी किसी राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करती है। हमारी पार्टी केवल नोटा का समर्थन करती है। स्वर्णों का अपमान करने वाली पार्टी का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कभी राष्ट्र के खिलाफ बोला है और न ही कभी हिंदू मुस्लिम और स्वर्णों के ऊपर कुठाराघात किया है। क्या कहा अशोक कुमार तिवारी ने, एक बार आप भी सुन लीजिए। बादशाहपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो किसका समर्थन कर रहे हैं आप? अभी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में अगर समाजवादिता के रूप में किसी भी विधायक को देखा जा रहा है तो उसमें कोई नजर नहीं। चंद दिन समय रह गया है, अभी आप विधायक देखेंगे। हम बता तो रहे ना, कभी हम किसी विधायक का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि किसको वोट किया जाए। यहाँ हम नोटा का ही समर्थन करेंगे। और जहाँ तक रही हिंदू ब्राह्मणत्व की बात, क्योंकि यहाँ सवर्णों में केवल ब्राह्मण कैंडिडेट है, ना कि क्षत्रिय कोई कैंडिडेट है। कांग्रेस से हैं भी, तो उनको यहाँ गिनती नहीं किया जा रहा है। उसमें अगर कोई अच्छी भूमिका मगर दिखाई दे रहे हैं तो बल्कि अगर देखा जाए राजनीतिक दलों के भी रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी के बाद केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि जिसने ना कि कभी राष्ट्र के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही किसी कभी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है, और ना ही हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई कुठाराघात किया। अभी आपने स्वर्ण की बात किया कि मैं स्वर्ण जो होंगे विधायक के प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन करेंगे, बाकी नोटा का प्रयोग करेंगे। अब आप बहुजन समाज पार्टी पे चले गए? नहीं, हम पार्टी पे नहीं गए। हमने कहा कि विचार, जब आपने हमसे पूछा कि मुगरा पर्सनल विधानसभा की, तो मैं मुगरा पर्सनल विधानसभा की बात पे यह चीज कह रहा हूँ। यहाँ कैंडिडेट के रूप में लड़ाई त्रिकोणात्मक दिख रही है, जिसके अंदर अजय शंकर दुबे अज्जू भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनका भी रोल हम लोगों ने इस विधानसभा के अंदर देखा हुआ है। बसपा से दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं और सपा से पंकज पटेल। हमारा यही कहना है कि अगर कोई सवर्ण समाज अगर यहाँ पर ब्राह्मणवाद के रूप में अगर जाना चाहती है तो सबसे पहले यह आकलन कर ले कि ब्राह्मणों के लिए खड़े होने की क्षमता किस व्यक्ति में है। अगर पार्टी के रूप में जाना चाहती है तो उसके साथ साथ पार्टी को देख रहा है तो उसमें यह देखे कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रवाद को प्रबल रूप में सामने पेश कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी कभी जो है राष्ट्रवाद को नकारा नहीं था। हमारा कहना मात्र तो आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण है वो ठीक है? ठीक तो वही है, अगर हमारे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक संगठन का दायरा है, ब्राह्मण की हितैषी पार्टी है कौन? ब्राह्मण की हितैषी इस समय कोई पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 750 ब्राह्मणों की हत्या जिस प्रदेश में हुई हो, जिस मुख्यमंत्री को पीरियड में, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण हितैषी है? और दूसरा सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह आता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता के नजदीक पहुँचने के जैसे आज चुनाव है, इस टाइम पर यह एक ऐसा संगठन है कि इसको राष्ट्रवाद धर्मवाद सब याद आता है। मैं सतहरिया विधानसभा में, मुगरा विधानसभा में सतहरिया इंडस्ट्रीज के अंदर वास करता हूँ, और यहाँ पर यही मुख्यमंत्री आज के 2 साल पीछे कहता था कि हम पटरी व्यवसायियों का प्रोत्थान कर रहे हैं। उसी पीरियड में इसी सतहरिया से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटरी व्यवसायियों को उठा करके फेंक दिया गया, और यहाँ की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी से कहा गया तो हाथ उठा दी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रतिनिधियों की हमें जरूरत नहीं है जो कि अपने समाज के लिए कुछ न कर सके। अगर SC ST की बात करते हैं तो उसपे मुकदमे जो लगे हैं, क्या वो भी कुछ साझा करेंगे? SC ST के मुकदमे पे बिल्कुल साझा करेंगे। मैंने उसके लिए भी बसपा को भी अपने आपके सामने रखा। यही मायावती अपने मुख्यमंत्री के काल में इसी SC ST के अंदर उन्होंने एक प्रावधान दिया था, जब तक 2 जनरल गवाह नहीं होंगे तब तक SC ST नहीं लगेगी, उसकी जाँच की जाएगी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोकसभा में एक बिल लाते हैं और कहते हैं पहले गिरफ्तारी करें। आज उसके लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। यह पुलिस और SCO के बीच में पैसा कमाने का सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है, या कोई एक्ट नहीं रह गया। मतलब कुल मिलाकर के आपकी निगाह में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिनेश शुक्ला ठीक हैं? देखिए ये बात जो हमारी निगाह में नहीं ठीक है,
हमने आपकी पहले संस्था आपकी पार्टी के निकाल हमारी संस्था हमारी पार्टी के हिसाब से नहीं, मैंने सवर्णों के लिए यह संदेश दिया है जो कि सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं, अगर वह वोट करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से बेटर है। धन्यवाद।